हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए, यानी सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर को ही लेकर के आ गए हैं। आपको यानी बिल्कुल समझना है कि ये क्वेश्चन पेपर ही और अच्छे तरीके से आपको इसको यानी सॉल्व करना है। बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। इस तरह का आपको यानी सेट कोड वगैरह आएगा, इधर आपका यानी प्रश्न पुस्तिका यानी क्रमांक आएगा, यानी क्वेश्चन बुक लेटर सीरियल नंबर जो आता हुआ आएगा। इस तरह का सारा चीज हूबहू इसी तरह का यानी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 20 आपका यानी क्या लघु उत्तर रहेगा, 6 आपका दीर्घ उत्तर रहेगा। आपका यानी जो कुल मुद्रित यानी पृष्ठों की संख्या 32 रहेगा। सारा सेम टू सेम हूबहू आपको यानी देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी का यानी क्वेश्चन पेपर ही आपको यानी समझना है कि आपका सेम टू सेम हूबहू उसी प्रकार का ही है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के यानी 50% यहाँ से आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए और हो सके तो अच्छे से यानी कॉपी और कलम के साथ बैठे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, जितने सारे बच्चे आप लोग नए जुड़े हुए चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प होंगे। तो चलेगा, इस हम लोग यानी शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको पता ही है क्या है। इसमें आपको 100 यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी कितना यानी 50 ऑब्जेक्टिव का यानी ओएमआर पेपर आपको यानी फिल करना होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग जम करके आप लोग लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में, प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? पहला ऑप्शन आपका वाराणसी है, पटना, लाहौर, पीटर्सबर्ग। तो इनमें से आपको बताना है कि औद्योगिक नगर जो है इनमें से यानी कौन सा है, आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, लाजवाब, आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा। हाँ, तो इनमें से यानी कौन औद्योगिक नगर है, आपको ये बताना है। चलिए, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर की अगर बात करें तो पीटर्सबर्ग एक क्या है, औद्योगिक नगर है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पीटर्सबर्ग जो है क्या एक औद्योगिक नगर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि भारत में यानी सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि जो था यानी कब था, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है यानी कौन सा ईयर में सबसे अधिक यानी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए, बिल्कुल आपको आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, यानी 1991 से 2001 तक यानी सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि हुई थी। और एक चीज आपको बता दे, अगर ये आपको 1961 से लेकर 1981 तक आपका इस तरह का यानी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार जो है प्रमुख है? आर्यन है, चीनी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है। आपको मिलता है 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना। देखते हैं आप लोग कितने सारे बच्चे जो है इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका द्रविड़, जो भी बच्चे यानी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। द्रविड़ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है कि इनमें से कौन यानी ग्रामीण बस्ती का यानी प्रकार है? गुच्छित होगा, अर्धगुच्छित होगा, या देखिएगा पल्लीकृत होगा, आपको उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिएगा, इनमें से कौन यानी ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ग्रामीण में जो है किस प्रकार का बस्ती यानी पाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। आपको बता दें, ग्रामीण में जो होता है यानी कहीं गुच्छित भी होता है, कहीं अर्धगुच्छित भी होता है, और कहीं क्या होता है यानी पल्लीकृत भी होता है। और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, यानी यानी पटना, धनबाद, जमशेदपुर, नासिक, यानी पूर्वी भारत में जो है स्थित यानी कौन सा नगर जो है इनमें से स्थित नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए, तो देखिए पटना जो है अपना पता है आपको, यानी पूर्वी भारत में सबसे दक्षिण पूर्वी भारत में आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, सॉरी उत्तर पूर्वी भारत में यानी पटना है, ये भी पता है। धनबाद भी है जो यानी पूर्वी में है, ये भी आप लोगों को पता है। झारखंड यानी पटना कितना आसपास में, ये तो हम लोग पूर्वी में ही पढ़ते हैं हम लोग, पटना बिहार वाले। ठीक है, और जमशेदपुर ये भी यानी पूर्वी में पड़ता है, लेकिन नासिक जो है ये आपका यानी बिल्कुल हम लोग इधर नहीं पड़ता है, ये जो होता है यानी मतलब पश्चिम साइड में पड़ता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होगा, नासिक, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इनमें से कौन एक है मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़, सूरत। आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, और जल्दी बताइए इनमें से कौन सा एक मध्यकालीन नगर होगा, तेजी से बताइएगा। चलिए, बिल्कुल लाजवाब, आप लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इनमें से एक मध्यकालीन नगर जो है सूरत, एक मध्यकालीन नगर है, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरत जो है एक मध्यकालीन नगर है, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तर भारत में यानी रबी की फसल है? यानी गेहूं हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। तो देखिए रबी फसल के बारे में आपको पता है, रबी फसल में जो है यानी शीत ऋतु में यानी बोए जाते हैं। ठीक है, और ये ग्रीष्म ऋतु में यानी काटे जाते हैं। ये भी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गेहूं इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रबी फसल है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसल जो है गेहूं एक रबी फसल है। और रबी फसल कौन कौन सा, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। आप लोग मेरे क्लास में अगर जुड़े हैं तो बिल्कुल आपसे यानी ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से यानी सॉल्व होता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है यानी कौन है? सबसे ज्यादा यानी कहवा और कॉफी जो है कौन उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। कर्नाटक होगा, बिहार होगा, उड़ीसा होगा, पंजाब होगा। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। कर्नाटक जो है सबसे अधिक जो है कॉफी उत्पादन करने में प्रथम स्थान में, कहवा और
कॉफी बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगर केरल आय की बात आए तो केरल जो है मसाला उत्पादन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है ये बताइए आप लोग। चलिए लाजवाब, सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। हरित क्रांति का संबंध यानी चाय उत्पादन से है, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, फटाफट तेजी से आंसर बताइएगा। तो हरित क्रांति का संबंध आप लोगों को बिल्कुल पता है कि जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ था, यानी हरित क्रांति के बाद जो है काफी यानी उत्पादन में यानी बढ़ोतरी हुई थी, यानी वृद्धि हुई थी। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक यानी किसे कहा जाता है। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रोबो को है, टॉलमी या हैकेल या आपका रेडजेल। तो बिल्कुल आपको समय समाप्त होता है। मानव भूगोल का जनक जो है किसको कहा जाता है, वेरी गुड, यानी रेडजेल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्षेत्र विभिन्नता हो गया, मात्रात्मक क्रांति होगा, या आपका यानी स्थानिक संगठन होगा, या आपका अन्वेषण हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो यानी कौन सा नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो यानी मात्रात्मक क्रांति, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले यानी घटती जा रही है। ओमान का, लाइबेरिया का, लाटविया, आपका डेनमार्क। तो बताइए यानी बढ़ने के बदले यानी घटती जा रहा है, कौन सा होगा आपका यानी आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लाटविया एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या जो है दिन ब दिन यानी घटते जा रहा है, ठीक है, जबकि बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ जो है घटते जा रहा है। तो लाटविया इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत यानी किसने दिया था। मार्शल ने दिया था, अमरसेन, नोएस्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है किसने दिया था, नोएस्टीन ने दिया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम होता है। ओसनिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, लेटिन अमेरिका होगा, या आपका यूरोप होगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सबसे कम जो है ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या जो है सबसे कम कहां है, आपको बताना 40 नंबर का। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यानी आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, या आपका यानी गुण में साधारण परिवर्तन। तो देखिए इसमें से यानी विकास का सर्वोत्तम वर्णन जो करता है वो गुण में धनात्मक परिवर्तन। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहलाता है, निम्न कृषि के प्रकारों में से यानी कौन सा प्रकार कर्तन धन कृषि का प्रकार है। तो बताइए इनमें से कौन कर्तन धन कृषि का प्रकार है, आपको बताना। 16 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा आपका यानी आदिकालीन निर्वहन कृषि, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आदिकालीन निर्वहन कृषि, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी क्रियाकलापों में से यानी कौन सा एक यानी द्वितीय सेक्टर का यानी क्रियाकलाप नहीं है। तो इनमें से यानी कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, बताइए। इस्पात परिवहन होगा, वस्त्र निर्माण होगा, मछली पकड़ना होगा, टोकरी बुनना होगा। तो देखिए इसमें जो यानी कौन सा नहीं होगा, तो मछली पकड़ना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, मछली पकड़ना। और इस्पात यानी ये जो है इस्पात ये आता है द्वितीय में आता है। वस्त्र निर्माण ये भी द्वितीय में आता है। टोकरी बुनना ये भी आपका जो है द्वितीय में आता है। मछली पकड़ना जो है आपका यानी प्राथमिक। निम्नलिखित में क्रियाकलाप में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो ये मछली पकड़ना प्राथमिक में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा यानी तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत वो मतलब क्रियाकलाप आते हैं जो यानी सेवा प्रदान करता है। तो खनन क्या हमें सेवा प्रदान करता है, पर्यटन करता है, ठीक है, गाय करता है, शिक्षण करता है। नहीं, देखिए खनन भी नहीं करता, पर्यटन भी नहीं करता है, गायन भी नहीं करता, यानी हमारा शिक्षण जो है सबसे बड़ा यानी सेवा प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि महामांगों का निर्माण सबसे पहले यानी किस देश में हुआ था। महामांगों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। अमेरिका में हुआ था पहले, दूसरा में ब्रिटेन में, तीसरा फ्रांस, चौथा आपका जर्मनी में। तो बताइए महामांगों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो बिल्कुल ये जो है जर्मनी में हुआ था। कहां पे हुआ था, जर्मनी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे आप लोग जर्मनी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। यानी संदेशों का जो आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए। दूरसंचार, वक्त, परिवहन, या आपका यानी संचार। देखिए जो संदेशों का आदान प्रदान बात होती है, ठीक है, तो उसको जो हम लोग यानी कहते हैं संचार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संचार कहते हैं। नहीं दूरसंचार नहीं, संचार कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, बाहरी देश से कोई यानी सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए अपना देश से अगर कोई चीज अगर हम लोग अगर पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, उस चीज को अगर हम लोग अदर कंट्री अगर भेजते हैं, बेचते हैं, अदर कंट्री को भेजते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। निर्यात समझ रहे आप लोग ना। और आयात जो है किसी देश से हम लोग सामान जो लाते हैं उसको आयात बोलते हैं। तो अपना भारत में सबसे अधिक जो आयात जो होती है यानी क्या होती है, बिल्कुल पेट्रोलियम। आपको पता होगा सबसे अधिक हम लोग आयात क्या करते हैं,
पेट्रोलियम करते हैं, बाहरी देश से यानी मंगाते हैं हम लोग, तो वो गया हम लोग का क्या हो गया यानी आयात हो गया। तो सबसे अधिक हम लोग पेट्रोल मंगाते हैं। और व्यापार किसको कहते हैं? व्यापार जो व्यापारी करते हैं यानी बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसको व्यापार बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों पर किस प्रकार की अधिकतम पाया जाता है, यानी पर्वतों पर किस प्रकार का आदिवास पाया जाता है। देखिए आप लोग जब पता होगा पर्वत इस प्रकार का है, यानी पर्वत पहाड़। ठीक है, तो इस प्रकार में जो है आदिवास किसे रैखिक पाया जाता है, त्रिभुजाकार पाया जाता है, आयताकार, सिरुनुमा। तो आपको पता होगा यहाँ जो है पहाड़ को काट करके रहने के लिए जो है आदमी घर बनाते हैं, यानी इसको सिरुनुमा टाइप का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिरुनुमा टाइप का। ठीक है, जो बनाते हैं और इस स्थल में जो है रहते लोग यानी काट काट के बनाते हैं, तो इसको सिरुनुमा कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सिरुनुमा, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़कों या नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। तो यानी सड़कों एवं नहरों के सहारे जो विकसित होती है वो कौन होता है? गोलाकार होगा, रेखिक होगा, क्रॉस आकृति होगा, वर्गाकार होगा। तो ये रेखिक होगा, इसका आंसर आपका रेखिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन इथोपिया की राजधानी है? कैनवाड़ा होगा, लुसाका होगा, अदिस अबाबा या नैरोबी। तो देखिए इथोपिया की राजधानी आपको बताए थे अदिस अबाबा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया का राजधानी कैनबरा होता है, ये बिल्कुल आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें यानी शिक्षितों का प्रतिशत जो सर्वाधिक है, यानी शिक्षितों का आंध्र प्रदेश का है, हरियाणा का होगा, या केरल का होगा, या आपका यानी उत्तराखंड का होगा। तो आपको पता है साक्षरता दर में सबसे अधिक प्रथम स्थान में जो आता है कौन आता है? केरल आता है। तो शिक्षितों की यानी प्रतिशत में, तो बिल्कुल आपको पता है केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वहीं आपसे अगर पूछता अगर के मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आता है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश यानी सर्वाधिक है? तो प्रवासी समझ रहे हैं आप लोग ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के यानी चाहे अपना रोजगार के मामले में, चाहे किसी भी क्षेत्र किसी भी चीज के गए होंगे, यानी एक स्थान से इस छोड़ करके जिस स्थान में सबसे अधिक आदमी जो जाते हैं वो मतलब उसको यानी प्रवास बोलते हैं। यानी जो है मतलब वो कहीं दूसरे जगह से यानी दूसरे जगह निवास करने आ जाता है, उसको जो है क्या कहते हैं? यानी प्रवास कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में से यानी सबसे अधिक प्रवास कहाँ जाते हैं? तो सबसे अधिक पता होगा मुंबई में जाता होगा, क्योंकि एक मुंबई जो है औद्योगिक मतलब वित्तीय राजधानी सबका, और वहां जो हर तरह की यानी सुविधाएं हैं, और वहां जो है लोग ज्यादा यहाँ आते हैं काम के सिलसिले में सबसे ज्यादा जाता है। और कहां से जाता है? ये सबसे अधिक गांव से आते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, अनुमानित किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो अनुमान लगाया है कि भारत की 2036 तक यानी अनुमान लगाया जाता है कि भारत की जनसंख्या जो है यानी कितना हो जाएगा, यानी मतलब कितना हो जाएगा 2036 तक, यानी जो है 2 अरब हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से यानी कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो देखिए पुरुष प्रधान आपको पता होगा कि प्रवास जो होते हैं सबसे अधिक कौन करते हैं? यानी पुरुष करते हैं। क्यों करते हैं? रोजगार के मामले में, रोजगार के लिए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो कहाँ क्या ग्रामीण से ग्रामीण आता है, यानी ग्रामीण के लोग ग्रामीण आएगा? ऐसा तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामीण में कोई रोजगार ही उपलब्ध नहीं होता है। कहाँ से मतलब रोजगार होगा? क्यों मतलब क्यों रहेंगे यहाँ? ग्रामीण से नदीय, तो ये तो भी नहीं होगा आपका। यानी नगरीय से मतलब ये जो होगा ना, बिल्कुल ये आपका यानी नगरीय हो गया। यहाँ जो होगा ना, ग्रामीण से नगरीय लिखा होना चाहिए। तो नगरीय से ग्रामीण, ये तो नगर से लोग यानी ग्रामीण आएगा? नहीं आएगा। नगर के लोग कभी ग्रामीण आएगा काम के सिलसिले में? क्या यहाँ कौन सा फैक्ट्री है, कौन सा क्या है? नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। नगरीय से नगरीय, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ जो होगा आपका यानी ऑप्शन बी होगा, यानी ग्रामीण से जाते हैं लोग, कहा यानी नगर में जाते हैं। तो यहाँ नगरीय लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिएगा। ठीक है, नगरीय होगा। तो ग्रामीण से नगरीय जो है लोग जाते हैं, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किस प्रतिरूप व्यवस्थित नदी के किनारे महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब बसे होते हैं? तो ये बताइए, नदी के किनारे जो है आपको पता होगा ये प्रतिरूप जो है यानी कौन यानी रेखीय होता है, और इसका आंसर आपका रेखीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी आपको बताना, तेलंगाना की राजधानी जो है कहाँ है? विजयवाड़ा है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तेलंगाना की राजधानी आपको बताना, तेलंगाना का राजधानी जो है कहाँ पे? हैदराबाद है। तो इसका आंसर आपका हैदराबाद राइट आंसर हो जाएंगे, यानी हैदराबाद विल राइट आंसर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का भी राजधानी हैदराबाद है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31, कौन यानी राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो चीन की सीमा पर जो इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? असम है, गुजरात है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन की सीमा पर जो स्थित है, तो यानी अरुणाचल प्रदेश जो है कहाँ पे? यानी चीन की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, और वो जो है आपको यानी पता है कौन सा राज्य है इसमें? अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये भी आपको बताया यानी खाद्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध यानी दूध उत्पादन से। चलिए, और दाल उत्पादन से यानी कौन सा? यानी पीली क्रांति आपको ये भी संबंधित होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 33, निम्नलिखित में से यानी कौन सा सबसे छोटी मतलब कौन सबसे छोटी है? कौन सा यानी सबसे यानी छोटा बेसिन है? नर्मदा बेसिन हो जाएगा, गोदावरी बेसिन हो जाएगा, महाबेसिन, तापी बेसिन हो जाएंगे। तो 33 का बताइएगा मेरे शेयर एंड शेरनिया। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल लाजवाब, तो आपको पता होगा यानी महाबेसिन जो है आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महाबेसिन जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं
बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाबेसिन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो महाबेसिन इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नदियों में से यानी कौन यानी पूर्व की ओर यानी प्रवाहित नहीं होती है, यानी पूरब की ओर जो है नहीं बहती है, तो कौन सा है? देखिए बैतरणी ये जो पूरब की ओर बहती है, स्वर्णरेखी ये भी बहती है, लेकिन तापी जो है नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका तापी ये दक्षिण और उत्तर की ओर मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें नरोडा नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो नरोडा नाभिक के ऊर्जा केंद्र हाँ अवस्थित जो है यानी कहाँ पे है, तो ये बताना आपको। चलिए तो देखिए ये होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो कुछ बच्चे महाराष्ट्र बताएंगे लेकिन महाराष्ट्र नहीं होगा। आपको बता दे कि नाभिक के ऊर्जा यानी केंद्र अवस्थित जो है यानी कहाँ पे है, तो वो आपका यानी ये होगा यानी आपका उत्तर प्रदेश। तारापुर अगर पूछे तब तारापुर आपका महाराष्ट्र में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल आपको बताया तारापुरा जो प्रथम स्थापित किया गया था और ये मुंबई में है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से यानी प्रारंभ हुआ था, चंबल, कोसी, हीराकुंडा या आपका यानी भाखड़ा। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण यानी बाढ़ पर जो है रोक के लिए यानी जो है लगाया गया था वो कोसी, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 37 का आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता नहीं होगा, बिल्कुल इलाहाबाद भी नहीं है, गुवाहाटी नहीं, यानी हाजीपुर जो है यानी पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय। प्रादीप बंदरगाह किस राज्य में है, प्रादीप यानी बंदरगाह जो है किस राज्य में, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, ठीक है, केरल में है, गुजरात में है। तो देखिए इसको आप पता होगा यानी प्रादीपीय बंदरगाह जो है कहाँ पे यानी उड़ीसा में है, तो इसका आंसर आपको उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सुंदरवन यानी किस राज्य में अवस्थित है, तो सुंदरवन के बारे में बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है, और एक कौन सा अपना भारत के कौन सा राज्य में, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में ये सुंदरवन है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सुंदरवन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न व्यापार समूह में से यानी भारत का किसका एक यानी सह मतलब सह सदस्य है, तो बताइए साफ्टा का है या आसियान का है या आपका मतलब ओईसीडी का है या ओपेक का है, तो यानी व्यापार ये समूह में से भारत यानी किसका सह सदस्य है, तो साफ्टा का है, जो साफ्टा का स्थापना 2004 में हुआ था, इसका जो है सदस्य है, ये आपको बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो है संबंधित किनसे है, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यानी हरियाली प्रोजेक्ट जो है आपका यानी ये दोनों से होगा, यानी जल प्रदूषण से होगा और वायु से नहीं, सॉरी इसका वायु से होगा, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और कहीं कहीं आपका जल प्रदूषण भी रहता है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो लिंग भूगोल हो जाएगा आपका, यानी सांस्कृतिक भूगोल होगा, सैन्य भूगोल होगा या चिकित्सा भूगोल होगा। तो इसमें से जो यानी कौन सा यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो है देश है यमन है, डेनमार्क है, स्पेन है, रूस है। तो यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला यानी राज्य है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है, इनमें से कौन सा यानी प्रतिकर्षक कारक नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए तो बिल्कुल लाजवाब, आप सब बच्चे का आंसर परफेक्ट होगा, यानी चिकित्सा सुविधा जो है यानी जो है कौन यानी प्रतिकर्षक कारक नहीं है, चिकित्सा सुविधा। ठीक है, यह जल अभाव के कारण जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, बेरोजगारी के लिए भी जाते हैं, अशांति के वातावरण से भी जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, 0 से 15, 15 से 59 या आपका देखिए 10 से 35 या 65 से 89। तो बिल्कुल आपको बता दें कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग जो है 15 से 59 होता है, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, समता होगा, सतत पोषणीयता होगा, उत्पादकता या आपको उपयुक्त में से सभी। तो कौन यानी मानव विकास का स्तंभ है, तो मानव विकास का स्तंभ जो आपको पता होगा समता भी होगा, समता भी होगा, उसके बाद आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी सतत पोषणीयता भी होगा, उत्पादकता भी होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है यानी क्या है, तो देखिए तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में आपको क्या बताए, व्यापार आएगा, सेवा आएगा, संचार आएगा, उपयुक्त में सभी। तो हम क्या बताए थे कि तृतीय क्रियाकलाप में जो है सेवाएं देता है, तो सेवा जो व्यापार भी हम लोग को यानी सेवा प्रदान करता है, सेवाएं भी है, संचार भी है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नहीं सॉरी, इसका आपको बताना है कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है आपको यानी बताए थे कि सेवा होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सेवा होंगे, ये गलती हो गया आप लोग से। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका यानी बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, बिग इंच संबंधित जो है बिग इंच पाइपलाइन जो संबंधित है किससे है, पाइपलाइन से है, रेल मार्ग से है, वायु मार्ग से है, सड़क मार्ग से है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है संबंधित है, यानी बिग इंच से जो है संबंधित है, तो आपको पता है पाइपलाइन से है, इसमें जो है पेट्रोल यानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है इस पाइपलाइन के द्वारा। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम आपको बताए थे ना कि 50 क्वेश्चन हम लोग जो है कवर किए थे इसमें, तो आपको बताना साफ्टा का स्थापना 2014 में हुआ था, 2004 में हुआ था, लेकिन नाफ्टा के बारे में पूछा गया है। तो नाफ्टा कहीं कहीं 1993 रहता है, कहीं कहीं
94 रहता है। तो जहां आपको अगर 1993 देखेंगे 1993 देना है, तो इसका आंसर आपका 1994 यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है इनमें से 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उन क्वेश्चन को यानी अध्ययन किए। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आपको 1K लाइक का टारगेट है, और प्लीज 1K आप इस वीडियो में लाइक देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।